अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। हजारा एक्सप्रेस को नवाब शाह सरहारी रेलवे स्टेशन के करीब हादसा पेश आया है। नवाब शाह सरहारी रेलवे स्टेशन के करीब हजारा एक्सप्रेस की 5 बोगियां ट्रैक से उतर गई हैं। ट्रेन की बोगियां आपको बताएं कि ट्रैक से उतरी हैं और कराची हवेलियां से कराची ये ट्रेन जा रही थी जिसको हादसा पेश आया है। अफसोसनाक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हजारा एक्सप्रेस को नवाब शाह सरहारी रेलवे स्टेशन के करीब हादसा पेश आया है। अपडेट्स हासिल करेंगे। नियाज अली हमारे साथ मौजूद हैं। नियाज अली बताइएगा, कोई अब तक जानी नुकसान तो रिपोर्ट नहीं हुआ? जी बहुत शुक्रिया। ये अफसोसनाक वाकया जो है वो हजारा एक्सप्रेस को जो नवाब शाह सरारी रेलवे स्टेशन है उनके करीब जो है वो पेश आई। और ये ट्रेन जो हजारा एक्सप्रेस के नाम से ये हवेलिया से कराची जो है वो आ रही थी और अब से थोड़ी देर कबल इनको ये हादसा जो है पेश आया। 5 बोगियां न सिर्फ पटरी से उतर गई है बल्कि उसमें 3 बोगियों के बारे में जो रेलवे हुक्काम है उनका ये कहना है कि उलट भी गई है, जिसकी वजह से कई लोग जो है वो जख्मी होने की इत्तलात है। इसके लिए जो खासतौर पर पाकिस्तान रेलवे की सक्कर डिवीजन है वहां से इमदादी ट्रेन जो है वो रवाना कर दी है ताकि रेस्क्यू का जो काम है वो कर लिया जाए। लेकिन ट्रेन जो है अभी पहुंचने में इनको वक्त लगेगा। जो इस ट्रेन के साथ पुलिस थी या जो स्टाफ में पाकिस्तान रेलवे की जो पुलिस थी वो इस वक्त जो है इमदादी कामों में जो है वो मसरूफ है। और जो वहां पर इस बोगियों में जो फंसे हुए लोग हैं, जख्मी है या जो मुसाफिर है, उनको जो है वहां से निकाला जा रहा है। पाकिस्तान रेलवे की सक्कर डिवीजन के जो डीएस है उनका ये कहना है कि इमदादी सरगर्मियों के लिए ट्रेन जो है वो रवाना कर दी गई है। ये वाकया किस वजह से पेश आया ये तो बाद में ही जो पाकिस्तान रेलवे की फेडरल इंस्पेक्टर ऑफ रेलवे से जब वो इसकी इंक्वायरी करेंगे तो इस हवाले से रिपोर्ट सामने आएगी। अलबत्ता अब उन्होंने जख्मियों के हवाले से या जान बहक होने वाले अफराद के हवाले से कोई नहीं बताया कि इस ट्रेन के जो है हादसा कितना बड़ा है और इससे कितना नुकसान हुआ है। जी नियाज, ये बता दीजिएगा कि रेस्क्यू हुकाम की जानिब से क्या बताया जा रहा है? कब तक रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल किया जाएगा? खास तौर पर ट्रैक को कब तक बहाल किया जा सकता है, क्योंकि हम फुटेज में भी देख सकते हैं कि इसको काफी वक्त लगने वाला है। जी बिल्कुल। ये 5 बोगियां जो आमतौर पर हम देखते हैं कि न सिर्फ जो है वो ट्रैक से उतरी है बल्कि इसमें जो है 3 बोगियां जो है वो मुकम्मल तौर पर उलट भी गई है और जिसकी वजह से जो अप एंड डाउन जो ट्रैक है वो भी मुतासिर हुआ है। तो पाकिस्तान रेलवे हुक्काम ने एहतियाती तौर पर जो दोनों ट्रैक है उसको तो ट्रेनों की आमद-ओ-रफ्त के लिए जो है वो बंद कर दिया गया और इस ट्रैक से जो अभी थोड़ी देर बाद जो मजीद ट्रेनें कराची, लाहौर और रावलपिंडी के दरमियान जो चलने वाली थी उनको मुख्तलिफ स्टेशनों पर जो है वो रख दिया गया है। पहले मरहले में सक्कर डिवीजन से जो है वो इमदादी ट्रेन जिसमें इंजीनियर भी शामिल है, क्रेन भी शामिल है और दीगर जो अफरादी कुव्वत है वो भी शामिल है कि वो जाए वकूफ पर जो है वो पहुंच जाए। और जो इमदादी सरगर्मियां इस वक्त जो है वहां पर शुरू कर दी गई। लोगों ने अपने मदद आपके तहत पुलिस की तरफ से और वहाँ जो मकामी लोग हैं उनकी इंतजामिया की तरफ से ताकि उसमें जो है वो हिस्सा ले सके और वहां पर जो लोग इस ट्रेन में जो मुतासिर हुए उनको निकाला जा सके। तो उसके बाद जो मुतासिरा बोगिया है उनको जो है वो ट्रैक से निकाला जाएगा और फिर पाकिस्तान रेलवे के इंजीनियर जो ट्रैक से उनका सर्वे करेंगे कि आया वो इस काबिल है, उनको नुकसान तो नहीं पहुंचा कि ट्रेनों की आमद-ओ-रफ्त इस पर बहाल रखी जा सकती या नहीं जा सकती। रेलवे हुक्काम का ये कहना है कि थोड़ी ही देर में जो इनकी रेस्क्यू ट्रेन है वो वहां पर जो है वो पहुंच जाएगी और इमदादी सरगर्मियां जो है वो शुरू कर दी जाएगी। अलबत्ता रेलवे के जो मकामी लोग हैं, पुलिस है और जो मकामी इंतजामिया है उनको रेस्क्यू ऑपरेशन जो है पहले ही शुरू कर दिया गया है। और जो इस ट्रेन में मुतासरा लोग हैं या जो जख्मी हुए हैं, जो मुसाफिर ट्रेन है ये और बोगिया ही जो है वो उलट गई है तो उनको वहां से जो है वो निकाला जा रहा है। नियाज अली बताएगा कि पाकिस्तान रेलवे से आपकी बात हुई, 5 बोगियों में तकरीबन कितने लोग सवार थे? और इस चीज़ को देखते हुए फुटेजेस जो हमें मौसूल हो रही हैं इसको देखते हुए ये हम अज्यूम कर सकते हैं कि काफ़ी वक्त लगने वाला है तमाम लोगों को रेस्क्यू करने में भी। जी रेलवे जो कराची और इसके साथ साथ जो सक्कर डिवीजन के हुक्काम है उनसे हमारी बात हुई तो मुसाफिरों के हवाले से तो उन्होंने नहीं बताया। लेकिन आजकल जिस तरह सीजन चल रहे हैं, छुट्टियां जो है वो स्कूलों की खत्म हो गई है तो ट्रेनों में उमूमन हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में जो है वो लोग सफर कर रहे हैं, बहुत ज्यादा रश है। तो 5 बोगियों का हम हिसाब लगाए तो एक बोगी में तकरीबन 78 से 100 अफराद जो है बआसानी जो है वो सफर कर सकते हैं सीट टू सीट। अब ये देखना होगा कि इस ट्रेन की जो तमाम बोगियां थी, 5 बोगियां जो उलट गई है, कि वो तमाम के तमाम मुसाफिरों ने बुक की थी या वो जो है वो खाली थी। तो मुसाफिरों की एक बड़ी तादाद तो इस ट्रेन में जो है वो मौजूद थी और मुतासरा बोगियों में भी मौजूद थी। और रेलवे हुक्काम का ये कहना है कि कई लोग जो है वो जख्मी भी हुए, लेकिन उन्होंने उसके हवाले से तादाद नहीं बताई कि कितने लोग जो है अब तक जख्मी हो चुके हैं। लेकिन इस वक्त जो मकामी इंतजामिया है। ठीक है नियाज अली, आपसे इस मुतालिक मजीद अपडेट्स भी लेते रहेंगे। अभी आमिर वहाब ने हमें ज्वाइन किया है नवाब शाह से, उनसे इस मुतालिक अपडेट्स हासिल कर लेते हैं।
आमिर, आप ये बताइएगा कि आपके पास क्या तफसीलात मौसूल हो रही हैं, क्या ताज़ा अपडेट्स हैं इस हादसे के मुतालिक? इस हवाले से रेलवे हुकाम से भी रब्ता किया गया है या नवाबशाह, और उससे भी उनका कहना है कि हजारा एक्सप्रेस जो पटरी से उतर गई, इसकी तकरीबन 10 बोगियां जो है वो पटरी से उतरी हैं और मुतादिद जो मुसाफिर हैं उनके जख्मी होने की इतलात है। और जो है ये कराची से सरगोदा जा रही थी। इस हवाले से हमने मालूम किया रेलवे हुकाम से कि इस वजह क्या है हादसे की, तो उन्होंने कहा कि फिलहाल हम ये नहीं बता सकते। अभी जो है रेस्क्यू का अमल जो है वो शुरू किया जा चुका है और हलाकतों की भी कोई जो है वो इतला फिलहाल नहीं है। आमिर, ये बताइएगा कि कब तक ट्रेन ऑपरेशन मुअत्तल रहेगा, कुछ बताया गया है रेलवे हुकाम की जानिब से? रेलवे हुकाम से जब हमने पूछा कि ट्रेन ऑपरेशन जो है कब तक जो है ये रेस्क्यू का अमल होगा, पूरा होगा, स्टार्ट कर दिया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि तकरीबन 2 से 3 घंटे जो है अमल में हमें लग सकते हैं। कोशिश कर रहे हैं कि टाइम ज्यादा ना लगे, क्योंकि 10 बोगियां जो पटरी से उतरी हैं, लोग जो है जख्मी भी हुए हैं, तो थोड़ा सा काम बढ़ गया है। इस वजह से हो सकता है कि 2 से 3 घंटे लग जाए, कुछ टाइम बढ़ भी सकता है। इस हवाले से भी उन्होंने कंफर्म नहीं किया कि ट्रेन ऑपरेशन जो है दोबारा कब तक शुरू किया जा सकेगा। ठीक है, नवाबशाह ये भी बताएगा कि करीबी अस्पताल या मेडिकल ट्रीटमेंट सेंटर यहाँ पर कौन कौन से हैं, कितना वक्त दरकार होगा जख्मियों को यहाँ से रेस्क्यू करने के बाद तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल पहुँचाने में? जी, आपको बताते चलें कि सरहाड़ी में जो है ये तकरीबन जो है वो नवाबशाह जिला भी लगता है और सांगड़ जिला भी लगता है। बात की जाए अगर सांगड़ की तो मेडिकल की सहूलियात है, लेकिन सरहाड़ी से तकरीबन जो है वो तकरीबन 45 मिनट का 1 घंटे का रास्ता है नवाबशाह का। तो नवाबशाह में भी सहूलियात बहुत ज्यादा हैं, तो अगर वो पीपल्स मेडिकल अस्पताल नवाबशाह जो है रेफर करते हैं ज्यादा जो जख्मी है उनको, तो फिर जो है 45-40 मिनट लग जाएंगे। और अगर सांगड़ भेजते हैं तो फिर वहां भी जो है वो मेडिकल सेंटर मौजूद हैं। जी सही है, नवाबशाह से आमिर वहाब अपडेट कर रहे थे। आपसे मजीद अपडेट्स भी आमिर हम लेते रहेंगे। नियाज अली करेंगे। नियाज अली, गुफ्तगू आपने भी सुनी, करीबी अस्पताल भी दूर है, मेडिकल ट्रीटमेंट सेंटर भी दूर हैं, 40 से 50 मिनट का कम से कम रास्ता है तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए उन लोगों को कि जिनको यहाँ से रेस्क्यू किया जाएगा। अभी इस हवाले से हमारी जो है वो जो एडी हुकाम है उनसे भी बात हुई है, तो उनको जो मुतालिका करीबी लोग हैं उन्होंने वहां पर इनको भी जो है वो निकाला गया है, ताकि जो जख्मी अफराद हैं उनको फौरी तौर पर जो है मकामी अस्पताल जो है वो पहुंचाया जाए। रेलवे हुकाम का जो ये कहना है कि उनकी जो रेस्क्यू की ट्रेन है वो अनकरीब जो है वो मुतासरा जगह पर जो है वो पहुंच गई है, बल्कि वो तो ये दावा कर रहे हैं कि वो जो है वहां पर पहुंचा दिया गया है और उन्होंने रेस्क्यू का ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया गया है। और जिस तरह ये इतलात मजीद आ रही है कि ये बोगियां जो है वो 5 नहीं है, बल्कि तादाद जो है वो ज्यादा है, क्योंकि 5 बोगियां सिर्फ मुकम्मल तौर पर जो है वो उलट गई है और बाकी बोगियां जो है वो पटरी से जो है वो उतर गई है, जिसकी वजह से जो है वो ये बड़ा हादसा जो है वो रनमा हुआ। और बज़ाहिर इसकी जो ट्रेन की जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, फुटेजेस देख रहे हैं, उससे ये वाज़े हो रहा है कि ट्रेन जो है वहाँ पर उनकी रफ्तार भी ज्यादा थी, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा जो है वो रनमा हुआ। और 10 के करीब जो बोगियां है वो पटरी से उतर गया और इसमें कई बोगियां जो है वो उलट गई है, जिसकी वजह से लोग भी जख्मी हैं और वहां पर अब ये इमदादी सरगर्मियां जो है वो जारी है। जिस तरह हमारे नुमाइंदे बता रहे थे कि वहां पर जो मकामी अस्पताल है वो भी काफी दूर है, तो लोगों को शदीद मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा था। खासतौर पर जो इस हादसे में जो है वो जख्मी हुए खवातीन है, बच्चे हैं, बुजुर्ग लोग हैं। तो रेलवे हुकाम का ये दावा है कि वो मुतासरा जगह पर पहुंच गए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन उन्होंने शुरू कर दिया है। इसके साथ साथ जो एडी के हुकाम है, रजाकार है, वो भी उनका भी ये दावा है कि वो अनकरीब जो है मुतासरा जगह पर जो है वो पहुंच जाएंगे और जो जख्मी है उनको जो है अस्पतालों में जो है वो पहुंचा देंगे, ताकि उनको फौरी तौर पर जो है वो ट्रीट किया जा सके। पाकिस्तान रेलवे में हम देख रहे हैं कि ये जो हादसा है, वाक़यात है, वो पे दर पे जो है वो रुनमा हो रहे हैं। उससे पहले भी कई बार जो है वो हादसा रुनमा हो चुके हैं। अब इस वाक़या के बाद भी जब इंक्वायरी होगी पाकिस्तान रेलवे फेडरल इंस्पेक्टर ऑफ रेलवे की जानिब से, तो इसमें ये पता चलेगा कि ये जो बोगिया है वो किस वजह से जो है वो पटरी से उतरी। उसमें रेलवे हुकाम का कोई कसूर है या पटरी को जो है उसको कोई नुकसान पहुंचा था वहां पर इतनी रफ्तार के साथ, या ट्रेन जो है वो नहीं गुजारी जा सकती, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा जो एक बार फिर पाकिस्तान रेलवे में सामने आया। और अब हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है और मुतासरा लोगों को वहां से निकाला जा रहा है। ठीक है, नियाज अली साथ ही मौजूद रहिएगा, इस मुतालिक अपडेट्स आपसे भी लेते रहेंगे। आमिर वहाब हमारे साथ मौजूद है नवाबशाह से। आमिर बताइएगा, पहले ये बताया जा रहा था कि 3 बोगियां हैं, फिर अपडेट आई कि 5 बोगियां, अब ये बताया जा रहा है कि 10 बोगियां हैं जो
पटरी से उतर गई हैं। बड़ा हादसा रूनुमा हुआ है। ताज़ा अपडेट्स क्या रही हैं अफसोसनाक वाक़े की? पहले इब्तदाई में रिपोर्ट थी वो यही थी कि जो है वो 5 बोगियां हैं, 3 से 5 बोगियां जो हैं वो उलट गई हैं। तो उलटने का ये आया था कि जी उससे पता चलता है कि ट्रेन जो है काफी रफ्तार में थी, लेकिन अब जो है वो ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 10 बोगियां हैं जो पटरी से उतरी हैं, जिनमें तकरीबन जो 5 के करीब बोगियां हैं, 4-5 बोगियां, उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। यकीनन जब उन्हें नुकसान पहुंचा तो उसमें जो मुसाफिर सफर कर रहे थे खासतौर पर उन बोगियों में, तो उन्हें भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचने का खतरा है, यकीनन पहुंचा होगा। लेकिन इस हवाले से मजीद कोई हलाकतों की खुदा न खास्ता इत्तला अभी तक नहीं है। ट्रीटमेंट लोगों को के लिए पहुंचाया जा रहा है। वहाँ पे सर्विस जो शुरू कर दी गई, रेस्क्यू का अमल शुरू कर दिया गया रेलवे हुकाम के मुताबिक, और जो है इसकी जो वजह है वो भी अभी तक जो है वो सामने नहीं आई है। यकीनन जब वजह सामने आएगी तो फिर पता चलेगा कि क्या वजह थी। वहाँ पे ट्रेन जो है वो स्पीड में जा रही थी, वहाँ पे जाना था नहीं जाना था, रेलवे ट्रैक मरम्मत करना नहीं करना था, क्या मामला थे, ये तो फिर बाद में ही पता चलेगा। बहरहाल अभी जो है फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो कह रहे हैं कि हमारी कोशिश यही है कि लोगों को यहाँ से अस्पताल तक जो है मूव किया जाए, पहुंचाया जाए। जी आमिर, आप हादसे की जगह के यकीनन करीब मौजूद होंगे और आप तमाम तर जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं या रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं अच्छे तरीके से और हमें इस मुतालिक अपडेट भी कर सकते हैं। आपकी इत्तलात क्या है रेस्क्यू ऑपरेशन के मुतालिक? अब तक किस रफ्तार से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है? यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन को मुकम्मल करने में क्या क्या हर्डल्स या मुश्किलात पेश आ सकती हैं? जी देखें, अभी तकरीबन जो है वो उजाला है। हमारे पास जो नवाबशाह जिला है, यहाँ पे जो है वो ईदी वालों की एम्बुलेंस भी नवाबशाह हॉस्पिटल की भी मौजूद है। इसके अलावा रेस्क्यू 1122 भी यहाँ पे मुतारिक हो चुका है। कल ही उसका 2-4 दिन में इफ्तिताह हुआ है नवाबशाह में। तो मेडिकल के हवाले से और इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से जो हादसा हुआ है उस हवाले से उस सहूलियात का फुकदान बज़ाहिर नजर नहीं आता है। लेकिन अब वहां पर जो है रात हो जाएगी, थोड़ी देर बाद जो है वो अंधेरा हो जाएगा, यकीनन 2-3 घंटे बाद। तो उसके बाद जो है वो यकीनन जो है मुश्किलात का सामना हो सकता है। अब देखना ये है कि दिन में जो है दिन की रोशनी में किस हद तक जो है वो रेस्क्यू का अमल कंप्लीट कर लिया जाता है। तो ये दिन में तो ठीक है, और अगर रात हो जाती है तो फिर यकीनन जो है वो अंधेरा हो जाएगा, परेशानी हो सकती है। तो इनकी कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि हम दिन के उजाले में ही तमाम मुसाफिरों को तकरीबन रेस्क्यू कर लें और उनको अस्पतालों तक पहुंचा दें।